जय हिंद दोस्तों, मैं सूरज चौहान स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपडेट यूट्यूब चैनल राज अकेडमी दीवा में। हमने एक चैप्टर की शुरुआत कर दी थी। चैप्टर का नाम था फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज, चैप्टर नंबर 3। उसके हम पार्ट नंबर 4 तक पहुंच गए थे। देखिए, हम हर एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से लेके जा रहे थे। जो हमने आपको बता दिया था कि इंडिया का जो पार्ट्स थे कितने कितने पार्ट में डिवाइड, हमने बताया था हिमालय, पेनिनसुलर इंडिया, नॉर्थ इंडियन प्लेन, कोस्टल, आइलैंड्स, 5 पार्ट में डिवाइड थे। यह हमने आपको पहले ही बता दिया था। और इस सबको एक्सप्लेन करने के लिए हमें इस डायग्राम के ऊपर बहुत तकलीफ हो रही थी, जिसकी वजह से हमने हर एक के लिए एक एक पार्ट बनाया। आप जाके उसे देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उसे कवर किया गया है। क्लियर है, बिना किसी एकदम बेकार चीज़ों से एकदम अच्छे तरीके से कवर कर दिया गया है। आज हम बात करेंगे ब्राज़ील की। क्लियर है, ब्राज़ील की बात करेंगे तो ब्राज़ील के अंदर हम बता देते हैं आपको, मार्कर एक मिनट। जैसे इंडिया के अंदर हमने ये 5 पार्ट देखे, वैसे ही आज हम ब्राज़ील के अंदर ये 5 पार्ट देखेंगे। तो पहले पार्ट में होगा हमारा हाईलैंड्स। क्या होगा? हाई लैंड्स। मैंने आपको कल बता दिया था, ऐसे लैंड जो हाई है, ज़मीन सी लेवल से ऊपर है, और सी लेवल तक है तो लो लैंड, जो ऊपर है उसको हाई लैंड, नीचे है वो लो लैंड। दूसरा हम देखेंगे, हाईलैंड्स की बात कर लिए। दूसरा हम देखेंगे द ग्रेट एस्कार्पमेंट, ठीक है। तीसरा हम देखेंगे कोस्टल एरिया। चौथा हम देखेंगे तो वो रहेगा हमारा प्लेन। और 5वां हम देखेंगे तो वो हमारा रहेगा आइलैंड्स। ठीक है, सेम 5 तरीकों से ब्राज़ील बना है, 5 तरीकों से इंडिया बना है। अब समझ में आ गया क्यों हम पूरे चैप्टर में इंडिया और ब्राज़ील कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटीज होती है। देखिए, जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो दो सेम आदमी के जैसे कंपेयर करते हैं। क्लियर है ना? ज़्यादा अब तुम ऐसे तो कंपेयर करोगे नहीं कि एक आदमी बहुत पावरफुल है और एक आदमी नहीं पावरफुल है। नहीं, तुम कभी भी कंपैरिजन करोगे तो अपने लेवल वाले से करोगे। तो यही हमारे लेवल के थे, तो इस वजह से इनका कंपैरिजन हमारे साथ हुआ है। क्लियर? तो आपको पता ही होगा आज हम किसकी बात करेंगे? हाईलैंड्स की बात करेंगे एक साथ सबकी ही, लेकिन एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम अलग अलग वीडियोस लेके आएंगे। क्लियर है? सबसे पहले इसे रफ कर दिया जाए। आइए बात कर लेते हैं किसकी? हाईलैंड्स की। ठीक है, इंडिया तो रहेगा ही, ठीक है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा इसको यूज़ करेंगे किसके लिए? ब्राज़ील के लिए, क्योंकि इंडिया का हमने वो पोर्शन खत्म कर दिया है फिजियोग्राफी वाला। ठीक है, आज हम ब्राज़ील का भी फिजियोग्राफी खत्म कर देंगे। तो ब्राज़ील का कुछ मैप, अगर आपको लॉलीपॉप अगर अच्छा लगता है तो लगभग थोड़ा सा कुछ ऐसा ही है ब्राज़ील, थोड़ा बहुत। क्लियर? थोड़ा बहुत तो ऐसा ही दिखता है, मेरे को तो लगता है जहाँ तक ऐसे ही कुछ ब्राज़ील दिखता है हमें। देखिए, पूरा डेक्टिव हमें इसमें पीएचडी नहीं करनी, हमें जस्ट आपको समझाना है। ठीक है, हाईलैंड्स की बात करते हैं तो ब्राज़ील हाईलैंड में आता है। ठीक है, ब्राज़ील की बात जब करोगे हाईलैंड्स में, तो पूरा ब्राज़ील ही मेजॉरिटी हाईलैंड से घिरा हुआ है। पूरा ब्राज़ील हाईलैंड से घिरा हुआ है। इसके यहाँ पे आप नॉर्थ में देखोगे तो भी हाईलैंड्स, ईस्ट में देखोगे तो भी हाईलैंड्स, साउथ में देखोगे तो भी हाईलैंड्स, वेस्ट में देखोगे तो भी हाईलैंड्स। क्लियर? ब्राज़ील में मेजॉरली 2 हाईलैंड्स हैं। ठीक है, कितने हाईलैंड्स है? 2 हाईलैंड्स। एक है यहाँ पे और दूसरा है पूरा इधर। ठीक है, इस हाईलैंड को हम बोलते हैं, ये वाला हाईलैंड है, इसको बोलते हैं ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स। ठीक है, नाम याद रख लेना, ब्राज़ील में ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स। वहीं दूसरा हम बात कर देंगे तो एक है ग्याना हाईलैंड्स। ठीक है, ब्राज़ील में ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स ईस्ट में है और ग्याना हाईलैंड नॉर्थ में। क्लियर? ये दोनों हाईलैंड्स ही साउथ अमेरिका के कोर माने जाते हैं। याद रखना, ये दोनों हाईलैंड्स, ग्याना हाईलैंड एंड ब्राज़ील हाईलैंड, ये दोनों ही साउथ अमेरिका, जो कॉन्टिनेंट में ब्राज़ील आता है, उसके कोर माने जाते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? इतना समझा? क्यों माने जाते हैं? क्योंकि यहाँ से रिच मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, बहुत सारे मिनरल्स यहाँ से निकाले जाते हैं, क्योंकि ये सब हाईलैंड्स है ना, और हाईलैंड्स के अंदर ही ज़्यादातर मिनरल्स पाए जाते हैं, प्लेट्यूज के अंदर ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। क्लियर है? समझ में आया? इतना समझा आपको? याद रखना,
गुयाना हाईलैंड और ब्राज़ील हाईलैंड ये दोनों ही साउथ अमेरिका के कोर माने जाते हैं। प्लस ब्राज़ील में ये दो मेन हाईलैंड्स हैं, एक गुयाना हाईलैंड और एक ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स। बात करते हैं, पहले आप किसकी बात करना चाहोगे? चलो बात करते हैं पहले गुयाना हाईलैंड्स की। गुयाना हाईलैंड जैसे कि आप देख रहे हो कि ये ब्राज़ील के नॉर्थ में पड़ रहा है। प्लस गुयाना हाईलैंड ये तो बहुत थोड़ा सा यहाँ पे पड़ा हुआ है, थोड़ा सा ही कहाँ पे आया है? ब्राज़ील में आया है। बट इसका मेजॉरली पार्ट कहाँ पर है? तो इसका मेजॉरली पार्ट है आपके वेनेजुएला में। वेनेजुएला, ठीक है, इसका मेजॉरिटी पार्ट कहाँ पर है? वेनेजुएला में। और पता है साउथ अमेरिका की वेनेजुएला एकमात्र ऐसा कंट्री है जो बहुत ही गरीब वाला देश है, जहाँ पे अगर आपको एक ब्रेड और एक मतलब जैसे अगर आपको एक ब्रेड भी लेना रहेगा तो आपको भर भर के पेटी मतलब इतना पैसा कि टेम्पो भर भर के पैसे देने पड़ेंगे, इतना पैसा। यहाँ पे जो पैसे की जो वैल्यू है वो एकदम गिर चुकी है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे इनडायरेक्टली हाथ यूएसए का है, और ये अलग कहानी है, याद रखना। आप जाके सर्च कर सकते हो वेनेजुएला क्यों ऐसी कंट्री बनी है, क्योंकि अभी हमारा टॉपिक थोड़ा अलग है। क्लियर? वेनेजुएला के ऊपर कभी हम और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ज़्यादातर जो गुयाना हाईलैंड है वो कहाँ तक फैला हुआ है? वेनेजुएला में। मेन उसका पार्ट कहाँ है? वेनेजुएला में। और ये वेनेजुएला से कहाँ तक फैला हुआ है? एक जगह है यहाँ पे फ्रेंच गुयाना तक, फ्रेंच गुयाना, ठीक है। वेनेजुएला से फ्रेंच गुयाना तक गुयाना हाईलैंड फैला हुआ है। क्लियर? प्लस गुयाना हाईलैंड थोड़ा सा ब्राज़ील में भी आ गया है। और ब्राज़ील में सर कहाँ कहाँ तक आया है? सर रोराइमा तक आया है, पारा तक आया है और अमापा तक आया है। ये 3 स्टेट है, किसके स्टेट है? ब्राज़ील के। तो ये 3 स्टेट किससे कवर है? गुयाना हाईलैंड से। और आपको आश्चर्य होगा कि गुयाना हाईलैंड देखो थोड़ा सा ही तो ब्राज़ील में है, लेकिन ब्राज़ील की हाईएस्ट पीक कहीं ना कहीं यहीं पे वेनेजुएला और ब्राज़ील के बॉर्डर पे है, जिसका नाम है पिको डे नेबलिना। क्या नाम है? पिको डे नेबलिना, ठीक है। क्या है ब्राज़ील की हाईएस्ट पीक? क्या है? पिको डे नेबलिना, जो वेनेजुएला और ब्राज़ील के बॉर्डर पे ही आती है। क्लियर? और इसकी जो हाइट है वो 3014 मीटर है। 3014 मीटर मतलब 3 किलोमीटर 14 मीटर की है। क्लियर? समझ में आ गया? 3014 मीटर की है। इतना क्लियर हो गया? गुयाना आइलैंड के बारे में समझ में आ गया। कहाँ पर है मेन पार्ट? वेनेजुएला में। कहाँ तक फैला हुआ है? फ्रेंच गुयाना तक फैला हुआ है। थोड़ा सा पार्ट ब्राज़ील में आया है। ब्राज़ील में भी कौन सा? रोराइमा, अपामा, पारा और अमापा। क्लियर? इतने तक फैला हुआ है। प्लस जो ब्राज़ील के जो हाईएस्ट पीक है वो कहाँ पर है? ब्राज़ील और वेनेजुएला के बॉर्डर पे, जिसका नाम है पिको डे नेबलिना। क्लियर? इतना समझ में आ गया? क्लियर है? अब आते हैं ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स के ऊपर। ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स की एक विशेषता है कि जो ब्राज़ीलियन हाईलैंड है ये अपने यहाँ पे ब्राज़ीलियन हाईलैंड है, इनकी जो मेन हाइट है ये 1000 मीटर से भी ज़्यादा है। 1000 मीटर से भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ब्राज़ील में जितने भी हाईलैंड्स हैं। क्लियर? और बाकी सारी जगहों पे देखोगे तो आपको 500 मीटर से 1000 मीटर तक दिखेंगे आपको हाईलैंड्स, लेकिन ब्राज़ीलियन जो हाईलैंड है ये 500 मीटर तक क्या है ये 1000 मीटर से भी लंबे यहाँ पे हाईलैंड्स हैं। क्लियर? इसी ब्राज़ीलियन हाईलैंड को हम लोग प्यार से ब्राज़ीलियन शील्ड भी कहते हैं और ब्राज़ीलियन प्लेट्यू भी कहते हैं। क्लियर? समझ में आया? इसी ब्राज़ीलियन हाईलैंड को हम लोग ब्राज़ीलियन शील्ड भी कहते हैं, ब्राज़ीलियन प्लेट्यू भी कहते हैं। क्लियर? यहाँ पे अप्रॉक्स जो सारी चीज़ें हैं वो 1000 मीटर से ऊपर हैं। जो भी यहाँ पे पेड़ ओड़ है सब 1000 मीटर से ऊपर हैं। प्लस ये जो ब्राज़ीलियन हाईलैंड है इसका जो स्लोप है, ब्राज़ीलियन हाईलैंड है जो इसका स्लोप है वो नॉर्थ की साइड है। किस साइड है? नॉर्थ साइड। अब मुझे बताओ यहाँ पे जो भी रिवर फॉर्म होगी वो किस साइड जाएगी? वो किस साइड जाएगी? सर वो तो जाएगी सीधा इस साइड। इसलिए यहाँ पे 2 ऐसे रिवर हैं, याद रखना। इसलिए यहाँ पे 2-4 ऐसे रिवर हैं जो सिर्फ नॉर्थ की तरफ जाते हैं, जिनमें नाम आता है पराना, पराग्वे, उरुग्वे। ये सब जो भी रिवर है नीचे से ये सब जाते हैं यहाँ से अर्जेंटीना होके। पराग्वे, उरुग्वे ये कंट्री है, उस कंट्री से वो रिवर निकलती है, इसलिए उसका नाम पराग्वे और उरुग्वे रखा है, जिसको मैं पप्पू बोलता हूँ। पराग्वे
पराना, पराग्वे, उरुग्वे, पराना, पराग्वे, उरुग्वे, पराना, पराग्वे, उरुग्वे। ठीक है, तो पराना, पराग्वे, उरुग्वे तीनों नीचे से निकलती है और यहाँ से बहते हुए ये ऊपर की तरफ जाती है। क्लियर। और जब ये ऊपर की तरफ जाती है तो ये एक चीज़ बनाती है ईस्टर्न साइड में, जिसको हम बोलते हैं द ग्रेट एस्कारपमेंट। उसका एक बाउंड्री जैसा कुछ बनाते हुए जाती है, इसको हम बोलते हैं ग्रेट एस्कारपमेंट। याद रखिएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। ब्राज़ीलियन हाईलैंड के बारे में ब्राज़ीलियन शील्ड कहा जाता है, ब्राज़ीलियन प्लेट्यू कहा जाता है। प्लस ब्राज़ीलियन हाईलैंड के यहाँ जो भी हाईलैंड से वो 1000 मीटर से भी बड़े हैं, ज़्यादा ऊँचे हैं। क्लियर। प्लस और सब जगह पे आप देखोगे तो सारी जो हाइट है 500 मीटर से 1000 मीटर के अंदर ही आपको दिखेगी। समझ में आ गया, इतना क्लियर है। ब्राज़ीलियन हाईलैंड आपको समझ में आया, ब्राज़ीलियन शील्ड, ब्राज़ीलियन प्लेट्यू भी इसे कहा जाता है। प्लस इसका जो स्लोप है वो नॉर्थन साइड में ज़्यादा है, जिस वजह से जो भी रिवर यहाँ से निकलती है वो कहाँ जाती है, सीधा कहाँ जाती है, सीधा नॉर्थ साइड में जाती है। क्लियर है। और जाके कहाँ ड्रेन करती है, एटलांटिक ओशन में। कहाँ पे, एटलांटिक ओशियन में। क्लियर है, समझ में आया। यही था आपके ब्राज़ीलियन हाईलैंड का। और जब ये पराना, पराग्वे और उरुग्वे, मेरी पप्पू रिवर, पराना, पराग्वे, उरुग्वे जब ये जाती है तो ये एक फॉर्म करती है यहाँ पे ग्रेट एस्कार्पमेंट। अगला हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्लियर है। देखिए अभी मैं अगर इसी में एस्कार्पमेंट बता दूं तो फिर इसमें खराब हो जाएगा। क्लियर। इसे हम उसका अलग अलग पार्ट बना के चलेंगे। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होगी। देखिए रीड करके तो हमें समझ में आता है, लेकिन जब हम उसे फिजिकली देखते हैं कि अच्छा अच्छा ऐसी चीज़ें थी, तो हमें जाके क्लियर समझ में आता है। क्लियर है। अगर आपको हमारे ये एफर्ट अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और राज अकेडमी दीवा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि लोगों को भी पता चले कि यहाँ पे इस तरीके की भी नॉलेज बताई जा रही है, शेयर की जा रही है। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। तब तक के लिए हमने 4th कर लिया था, ये हमारा 5th पार्ट था, ये हमारा 5th पार्ट था। ठीक है, अगला पार्ट हमारा 6 आएगा। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।